पहाड़ों की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में कुलदीप नाम का एक वृद्ध कुम्हार रहता था। गांव के लोग कहते थे कि उसके बर्तनों में एक जादुई सुकून छिपा होता है। एक दिन शहर का व्यस्त व्यापारी रोहन वहां से गुजरा। उसकी जिंदगी हमेशा हड़बड़ी और मुनाफे के इर्द गिर्द घूमती थी। बाबा, आज का दौर मशीनों का है, आप इतना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? बेटा, मशीनें सामान बना सकती हैं, लेकिन उनमें धैर्य और ममता नहीं। कुलदीप ने मुस्कुराकर उसे शांत भाव से समझाया। बेटा, मशीनें सामान बना सकती हैं, लेकिन उनमें धैर्य और प्रेम नहीं। हड़बड़ी में बनी चीज। रोहन को उस वक्त कुलदीप की बात पूरी तरह समझ नहीं आई। फिर भी कौतूहल में उसने वो मटका खरीद लिया। कुलदीप शांत मन से मुस्कुराया। उसने चक की गति धीमी की और गीली मिट्टी पर अपनी उंगलियों के निशान शहलाते हुए रोहन की बात को बड़े ध्यान से सुना। बेटा, मशीनें सामान बना सकती हैं, लेकिन उनमें धैर्य और ममता नहीं भर सकती। जब मैं इस मिट्टी को छूता हूँ तो ये सोचता हूँ कि जो भी इस मटके से पानी पिएगा, जो चीज़ जितनी जल्दी और हड़बड़ी में बनाई जाती है, वो उतनी ही जल्दी अपनी पहचान और सार खो देती है। इसलिए काम में सब्र और प्यार ज़रूरी है। रोहन को उस वक्त कुलदीप की बात पूरी तरह समझ नहीं आई। फिर भी एक अजीब से कौतूहल और अनमने मन से उसने कुलदीप का बनाया वो मटका खरीद लिया। मटका लेकर रोहन शहर लौट आया और रोज की तरह अपनी और मुनाफे की अंतहीन दौड़ में बुरी तरह उलझ गया। एक दोपहर जब काम के दबाव, तनाव और भारी मानसिक थकान से रोहन पूरी तरह टूट चुका था, उसका ध्यान मेज के कोने में रखे उस मिट्टी के मटके पर गया। रोहन ने उस मटके से पानी भरा और पिया। उस ठंडे, सौंधी खुशबू वाले की उसके भीतर चल रहे सारे शोर, घबराहट और थकान को एक झटके में शांत कर दिया। उस मीठे पानी की ठंडक गले से उतरते ही रोहन की आंखों के सामने कुलदीप के कहे शब्द और उसका शांत, निश्चल चेहरा दोबारा उभर आया। रोहन को अब समझ आ चुका था कि जीवन की असली खूबसूरती हर पल को तेजी से गुजारने में नहीं, बल्कि हर पल में पूरी तरह मौजूद रहकर गहराई से जीने में है।